ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण वैष्णव खंड भूमि वाराह खंड या वेंकटाचल महात्म्य। मेरुगिरी पर भगवान वाराह की सेवा में पृथ्वी देवी का उपस्थित होना और श्रेष्ठ पर्वतों तथा वेंकटाचलवर्ती तीर्थों का महात्म्य सुनना। एक समय कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए, जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने उनसे स्कंद नामक दिव्य पुराण की बात कही। सृष्टि संहार, वंश परिचय, विभिन्न वंशों में उत्पन्न महापुरुषों के चरित्र तथा मनवंतरों की कथा का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तीर्थों के महात्म्य की बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की अभिलाषा में मन रखकर इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, सूत, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेर पर्वत के शिखर पर आए। उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार दुगना था। उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें वैदूर्य, मोती और मणियों के द्वारा स्वास्तिक गृह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित तथा दिव्य तोरणों, बाहरी फाटकों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्परागमणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के भीतर प्रवेश करके नारद जी ने देखा, दिव्य मोतियों का एक मंडप है। उसमें वैदूर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रमा के समान थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वाराह के समान मुख था। वह परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय एवं वर धारण किए हुए थे। उनके कटिभाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मुखार विंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, स्त्रुक उनका मुख था और स्त्रुवा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था।
श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्रीअंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वह कौस्तुभमणि के दिव्य प्रभा से देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वाराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन किया और अत्यंत प्रसन्न हो उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुंदुभी बज उठी। तत्पश्चात वहां पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के सदृश दिव्य वस्त्र धारण करके वह बड़ी शोभा पा रही थी। इला और पिंगला नाम वाली दो सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब भगवान वाराह ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहां आया हूं। फिर किस लिए तुम यहां आई हो? पृथ्वी बोली, भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेषनाग के रत्न युक्त मस्तक पर, जो सहस्त्रों फणों से सुशोभित है, मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य पर्वत हैं, उनका मुझे परिचय दीजिए। श्री भगवान वाराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, पारित्रायक, महेंद्र, मलय, सहय, सिंहाचल, रैवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा भारी सवर्णमय पर्वत है। वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत हैं, उनका यथार्थ वर्णन करता हूं, सुनो। देवी, शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज गंधमादन, ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। वसुधे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बतलाता हूं। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गिरधनांचल तथा घटिकाचल, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत शीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर सुवर्णमुखरी नामक उत्तर नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे शुकदेव जीवों को वरदान देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत सुवर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, मरुद्गण, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुण और किन्नर वहां तपस्या करते हैं। इन सब से सेवित अनेक नदियां हैं, जिनका दर्शन भी पुण्यप्रद है। पृथ्वी, उस पर्वत पर
अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। अब सब तीर्थों में प्रधान चक्र आदि तीर्थों का वर्णन सुनो। चक्र तीर्थ, दैव तीर्थ, आकाश गंगा, कुमार धारिका तीर्थ, पाप नाशन तीर्थ, पांडव तीर्थ तथा स्वामी पुष्करणी तीर्थ, ये 7 तीर्थ उस उत्तम नारायण गिरी वेंकटाचल पर सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन 7 में भी सबसे श्रेष्ठ कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी है। भूदेवी, उस स्वामी पुष्करणी के पश्चिम तट पर तुम्हारे साथ मैं निवास करता हूं और दक्षिण तट पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मी निवास विष्णु विराजमान है। समुद्र वसना पृथ्वी, वह स्वामी पुष्करणी गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के समान है। तीनों लोकों में जो तीर्थ, सरोवर और नदियां हैं, उन सब का आधिपत्य स्वामी पुष्करणी तीर्थ को प्राप्त है। उस परम पवित्र स्वामी पुष्करणी तीर्थ का सेवन करने के लिए दिव्यगिरी वेंकटाचल पर संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। उनमें भी 6 सबसे प्रधान हैं। माधवी, अब मैं तुम्हें नारायण गिरी का महात्म्य बतलाता हूं, ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी सतयुग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। जो सहस्त्रों योजन दूर से अथवा द्वीपांतर में पहुंचकर गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में चला जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उनका समयानुसार महात्म्य बतलाता हूं। माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हो, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमार धारिका नाम वाली पुष्करणी है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल को श्रवण करो। वसुधे, गंगा आदि सब तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमार धारा तीर्थ में स्नान करने वालों को मिल जाता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्नदान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। वसुंधरे, जब मीन राशि के सूर्य हों, तब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के भीतर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह पुनः गर्भ में नहीं आता। जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हो, तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्यमय प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। सूर्य देव जब वृष राशि पर विराजमान हो, तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर, अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुण्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर, जो मनुष्य संगव काल में पांडव तीर्थ के भीतर स्नान करता है, वह इस लोक में कभी दुख नहीं पाता तथा परलोक में भी सुख भोगता है। महाभागे, शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आवे, उसमें यदि पुण्य नक्षत्र अथवा हस्त नक्षत्र का योग हो, तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान पापनाशन नामक तीर्थ में जो स्नान करता है,
वह श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्मोपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। भूदेवी, अब तुम एक रहस्य की बात सुनो। अनंत नामक महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के वायव्य कोण में शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुण्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को अथवा व्यतिपात योग में अथवा श्रवण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। इस लोक में जानबूझकर या अनजान में किए हुए जो कोई भी पाप हैं, वे सब अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है तथा अंत में वह चंद्रलोक में सम्मानित होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह की इस प्रकार स्तुति की। देव देवेश्वर वाराह मुख अच्युत, आपको नमस्कार है। महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। वज्र श्रृंग, आपको नमस्कार है। देव, आपकी सहस्त्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एक कारणों के जल से मेरा उद्धार किया है, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूं। प्रभो, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं। लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणार बिंद प्रातः काल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाते हैं। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्र नीलमणि से प्रकाशमान स्वर्ण में अंगद बाजूबंद से विभूषित हैं। महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्षस्थल चीर डाला है। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर हैं। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। विशाल लोचन ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामय है। आप शब्दों की पहुंच से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आनंद विग्रह अनंत काल काल, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वाराह देव के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां से वृषाभल वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वाराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहां अनेकानेक मुनीश्वर, महाभाग, वैखानस तथा ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष वाराह मुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। सूत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में पावन संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है, वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने यह महात्म मुझसे कहा और मैंने जैसा सुना है वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन किया है।